नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने प्रस्तुत है नवमः पाठः सूक्त्या अर्थात सुंदर उक्तियाँ। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदा इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेदा इति कथ्यते वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर माने जाते हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृत अस्ति। पहली शताब्दी इसका काल मत स्वीकार किया गया है, माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, धर्म, अर्थ और काम। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। 3 भागों में विभाजित किया गया है। तिरु शब्द श्रीवाचकः। तिरु शब्द श्रीवाचक है। अतः तिरुकुलर शब्दस्य अभिप्रायो भवति। अतः तिरुकुलर शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते, इस ग्रंथ में मानव के द्वारा किए गए जीवनोपयोगी सत्यम सरस बोध पद गम्य प्रतिपादनम अस्ति। जीवनोपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी सत्य सरस बोध गम्य पद्य प्रतिपादनम, उसे पद के रूप में प्रतिपादित किया गया है। आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्ता तत्कृतज्ञता। अन्वय के माध्यम से अन्वय है आपका। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्राय, पुत्र को बाल्ये बालकाल में, बचपन में, महत विद्या धनम, महान विद्या धन अर्थात महान विद्या रूपी धन यच्छति प्रदान करता है। अस्य पुत्रस्य पिता किम तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता अस्ति। अस्य अर्थात पुत्र के पिता किम तेपे, पिता ने क्या तपस्या की है, इति उक्ति यह कहना, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता दर्शाता है। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके पुत्र के पिता ने कितना तप किया है यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता कहलाता है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यता। यथा अवकृता चित्ते तथा यदि वाचि भवेद, यथा यानी जिस प्रकार अवक्रता सरलपन चित्ते मन में हो, तथा यदि वाचि भवेद वैसी ही यदि वाचि वाणी में हो, तो महात्मना महात्मा लोग तथ्यतः वास्तव में तदेव समत्वम इति आहु, उसे ही समत्व अर्थात समानता इति आहु कहते हैं। जैसी सरलता मन में है वैसे ही यदि वचन में हो तो महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। त्यक्ता धर्म प्रदाम वाचम परुषाम एवं अभ्युदीरेत, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्ता परुषाम अभ्युदीरेत, यह जो धर्म प्रदाम अर्थात धर्मनिष्ठ वाणी, वाचम वाणी, त्यक्ता त्याग कर, परुषाम अर्थात कठोर वचन, अभ्युदीरेत बोलता है, सह विमूढ़धि वह, विमूढ़धि बिना मति के अर्थात मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज्य पके हुए फल को परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम फलम भुंक्ते और कच्चे फल को खाता है। अर्थात जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। विद्वांस यो लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता। विद्वांस यो लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता, अन्येषां वदने एतु ते चक्षुर्नामिनी मते। अन्वय है, अस्मिन् लोके विद्वांसः यौम चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता। अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वांसः विद्वान व्यक्ति यो ही चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता अर्थात नेत्रों वाला कहा गया है। अन्येषां वदने ए, और दूसरों के मुख पर तो ये अर्थात चक्षुषी आँखें,
ते चक्षु तु नामनी मते, ये आंखें तो मात्र नाम मात्र की ही हैं। अर्थात इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वो आंखें तो नाम मात्र की मानी जाती हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्धेन सा विवेक इति रीतः। अन्वय है, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्य भवेत्। येन केन जिसके द्वारा भी, अपि भी, यत् प्रोक्तम प्रयास किया जाए, तत्स तत्वार्थ निर्णय उसका वास्तविक निर्णय के लिए, येन कर्तुम शक्य भवत जो यह करने में सफल रहता है, सक्षम रहता है, सह विवेक इति रीता वह विवेकी पुरुष कहा जाता है, इति रीता कहा जाता है। अर्थात जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे विवेक कहा जाता है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभयामाप्यकातरः सा केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। अन्वय है, यह अर्थात जो मंत्री, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान, जो मंत्री बोलने में प्रवीण है, चतुर है, धैर्यवान धैर्यशाली है, सभायाम अपि अकातरः अर्थात सभा में भी अकातरः यानी निडर रहने वाला है, सह परे केन वह मंत्री परे ही केन दूसरों के सामने, अपि प्रकारेण ना परिभूयते किसी भी प्रकार से, ना परिभूयते पराजित नहीं हो सकता। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यशाली, सभा में भी निडर होता है वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। या इच्छत्यात्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि च ना कुर्यादहितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। अन्वय है, यह आत्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, यह आत्मना जो खुद का, अर्थात जो मनुष्य खुद का श्रेया कल्याण चाहता है, चासु प्रभुतानि सुखानि और बहुत सारा सुख चाहता है, सा परेभ्यः अहितम कर्म कदापि न कुर्यात् वह परेभ्यः दूसरों का अहितम कर्म अर्थात बुरा कर्म कदापि कभी भी ना कुर्यात नहीं करना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी ना करे। आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषता। अन्वय है, आचारः यो प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः, आचारः अर्थात सदाचार, यो ही प्रथमा धर्म पहला धर्म है, इत्येतद् विदुषां वचः यह ऐसा, विदुषां विद्वानों के, वचः वचन है, तस्मात् इसलिए, प्राणेभ्यः अपि प्राणों से भी ज़्यादा, सदाचारम विशेषता रक्षित सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अर्थात सदाचार ही पहला धर्म है ऐसा विद्वानों के वचन है, इसलिए प्राणों से भी ज़्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार से आपकी सूक्तियाँ पूरी होती हैं। अब करेंगे अभ्यास प्रश्न। आइए, पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न 1 है, प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन दीयताम। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। पिता पुत्राय बाले की मेच्छति, बाल्यकाल में पिता पुत्र के लिए क्या देता है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन। विमूढ़ि की दर्शी वाचम परित्यजति, मूर्ख लोग किस प्रकार के वाक्य अर्थात वाणी का परित्याग करते हैं? धर्म प्रदान। गाय अस्मिन लोके के चक्षुष्मंता प्रकृतता, इस लोक में कौन नेत्रों वाले कहे गए हैं? विद्वांसा, विद्वान। प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय, प्राण से भी ज़्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारा, सदाचार की। आत्मना श्रेया इच्छन नरः की दृष्टि कर्म ना कुर्यात्, अपना श्रेय, अपना अच्छा चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम, बुरे कर्म। वाच किम भवेत, उत्तरः अवकृता, वाच में क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए। प्रश्न 2 है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते यथा विमूढ़ि, पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते
कहा पक्कम फलम परित्यज अपक्कम फल भुंगते, इस प्रकार आपको भरना है। पहला कहा है आपका संसारी विद्वांसा ज्ञान चक्षुभी नेत्रवंता कथ्यते। संसार में विद्वान ज्ञान चक्षुभी अर्थात ज्ञान नेत्रों वाले कहे गए हैं। तो आपको भरना है संसारे का ज्ञान चक्षुभी नेत्रवंता कथ्यते। संसार में कौन ज्ञान चक्षुभी वाले कहे गए हैं। जनकेन सुताए शैशव विद्या धनम दीयते। पिता पुत्र को शैशव अर्थात छोटे में विद्या रूपी धनम दीयते, विद्या रूपी धन प्रदान करता है। उत्तरा जनकेन कस्मे शैशवे विद्या धनम दीयते। पिता कस्मे किसको शैशवे छोटे उम्र में विद्या रूपी धन देता है। गा है तत्वार्थस निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। वास्तविक निर्णय करने में विवेकेन बुद्धिमान व्यक्ति सक्षम है। कस निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, कैसा निर्णय करने में विवेक अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति सक्षम है। घा है धैर्यवान लोके परिभवम ना प्राप्नोति। उत्तर है धैर्यवान कुत परिभवम ना प्राप्नोति। अंगा है आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम ना कुर्यात। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति परेशान दूसरों को अनिष्ट यानी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। उत्तर है आत्मकल्याणम इच्छन नरः केसाम अनिष्टा ना कुर्यात। अपना भला चाहने वाले व्यक्तियों का पुरुषों का केसाम किसका अनिष्ट ना कुर्यात, अनिष्ट नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3 है पठात चित्वा अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वय उचित पदक्रमेण पूर्यते। नीचे दिए गए अन्वय को आपको पूरा करना है। पिता डैश डैश बाल्ये महतम विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपि युक्तियुक्तः इत्युक्तः डैश डैश आपको भरना है। पहले में भरना पुत्राय, दूसरे में भरना है तत्कृतज्ञता। खा है एन यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम डैश डैश भवेत् सह डैश इति डैश। पहले में भरना एन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम शक्य भवेत् सह विवेक इति ईरिता। गा है या आत्मना श्रेया डैश सुखानि च इच्छत परेभ्य अहितम डैश कदापि चाना डैश। आपको भरना है या आत्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम कर्म कदापि चाना कुर्यात। प्रश्न 4 है अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्य साम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति। नीचे लिखे गए उदाहरण के को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे का है श्लोक संख्या 3 से है यथा सत्या मधुरा च वाणी का धर्म प्रदाम। आपका का है धर्म प्रदाम वाचम का त्यजति। उत्तर है विमूढ़धि। खा है मूढ़ा पुरुषा का वाणी वदति। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी बोलते हैं, परुषाम कठोर वाणी। गा है मंदमति की दृश्यम फलम खादति। मंदमति अर्थात मूर्ख लोग कैसा फल खाते हैं। उत्तर है अपोक्कम कच्चे फल खाते हैं। खा है श्लोक संख्या 7 से यथा बुद्धिमाना नरः किम इच्छति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहते हैं, आत्मना श्रेया अपना कल्याण। का है कियंति कियंति सुखानि इच्छति। कितने सुख चाहते हैं, प्रभुतानि अनेकों। खा है सा कदापि किम ना कुर्यात। उसे क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर अहितम कर्म बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। गा है सा क्यभ्य अहितम ना कुर्यात। उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए। उत्तर परेभ्य दूसरे व्यक्तियों का। प्रश्न 5 है मंजूषाया तद्भावात्मक सूक्ति विचित्र अधोलिखिता नाम कथा नाम समक्षम लिखत। नीचे दिए गए शब्द हैं कुछ, इनमें भावात्मक सूक्तियाँ आपको लिखना है। जैसे कि विद्याधनम महतम। उत्तर है आपका विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। विद्याधनम श्रेष्ठ तन मूल मित धनम। सभी धनों में विद्याधन ही श्रेष्ठ है। आचार प्रथमो धर्म अर्थात सदाचार ही प्रथम धर्म है। इसका हो जाएगा आपका आचारेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भागवेत। आचार प्रथमो धर्म सत आचार लक्षण। गा है चित्ते वाच चा अवकृता एवं समत्ता। चित्त में मन में अवकृता सरलता और समत्वम समानता होनी चाहिए। उत्तर है सम ओ मनासी जनाताम। मनस एक मन भी एक होना चाहिए। वचन मन से
वचस्यु वचन से, कर्मणि कर्म से, एक महात्म नाम, ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं जो मन से, वचन से और कर्म से एक ही हों। प्रश्न 6 है, अधोलिखिता नाम शब्दानां पूर्वतः उचित विलोम शब्द कोष्ठकात् चित्वा लिखित शब्द विलोम शब्द। नीचे लिए गए पद आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, इनमें से चुन करके उनका विलोम शब्द लिखना। जैसे पक्वा तो अपोक्कम, विमूढ़ि, सुधि, निधि, मंदधि दिया हुआ है, इसमें सुधि भरना है। गा है कातरह, इसमें भरना है अकातरह। कृतज्ञता, इसमें भरना है कृतज्ञता। अंगा है आलस्यम, इसमें भरना है उद्योगा। चाहे परुषाम, इसमें भरना है कोमला। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम शब्दानां त्रय समानार्थका शब्दा मंजूषां चित्वा लिखन्त्या। आपको इसमें 3 समानार्थी शब्द अर्थात पर्याय लिखना है। प्रभुतम, इसका हो जाएगा आपका प्रभुतम। भूरि बहु विपुलम। श्रेया, इसका हो जाएगा शुभम शिव कल्याणम। चित्तम, इसका हो जाएगा चित्तम मनः चेता मानसम। प्रश्न 7 है, आदिस्ताद समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम विग्रह समस्त पदम समासानम आपको लिखना है। तत्वार्थस निर्णय, इसमें भरना है तत्वार्थ निर्णय। खा है वाचपटु, इसमें भरना है वाक्पटु। गा है धर्म प्रादाति इति, इसमें भरना है धर्म प्रदा। घा है ना कातरह, नंज तत्पुरुष, इसमें भरना है अकातरह। नाहितम, इसमें अहितम। चाहे महान आत्मा एसाम, इसमें भरना है महान आत्मा। विमूढ़ाधि यस्सा, विमूढ़धि। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।